जय श्री कृष्ण। आप सभी को आषाढ़ अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आषाढ़ मास की अमावस्या तिथि किस दिन है, अमावस्या किस दिन मनाई जाएगी, सूर्य के मुख से तिथि का महत्व अधिक होता है तो किस दिन है, आषाढ़ अमावस्या पर किए जाने वाले दान पुण्य के कार्य किस दिन किए जाने चाहिए, किस दिन किए जाएंगे, और जो व्रत किया जाता है वो किस दिन किया जाएगा। इस प्रकार से आषाढ़ अमावस्या के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी कि क्या नियम है, क्या विधि है, कैसे पूजा करनी है, क्या दान करने से क्या फल प्राप्त होता है। अमावस्या पर पितरों की तृप्ति बड़ी आवश्यक होती है, तो पितरों को कैसे तृप्त करना है, वो कौन सा कार्य है जिसको करने से अमावस्या पर पितृ शीघ्रता से प्रसन्न हो जाते हैं, और पितरों को कैसे तर्पण करना चाहिए, पितरों के निमित्त क्या आपको दान देना चाहिए, यदि ब्राह्मण को भोजन ना करा पाएँ तो कौन सी वो वस्तुएं हैं जिनको केवल आप बाजार से लाके ब्राह्मण को दान करते हैं तो उससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं और आपके पितरों का तर्पण शीघ्रता से हो जाता है। इस प्रकार से संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी आपको आने वाली अमावस्या के बारे में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय पितृदेव। आपके पितृ सदा वैकुंठ में वास करें, भगवत कृपा से आप सदा प्रसन्न रहें और सदा खुशियां आपके घर में रहें। इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग की गणना के आधार पर बताते हैं कि तिथि कब है, व्रत कब करना चाहिए, क्या मुहूर्त है, और पुराणों तथा शास्त्र के आधार पर बताते हैं कि किसी भी व्रत आदि का नियम क्या है, विधि क्या है और कैसे उस व्रत को करना चाहिए, क्या उसकी सही कथाएं हैं। सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी यदि प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर एक बेल आइकन का निशान बना हुआ आएगा, घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियोस प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय भक्तों, जानकारी आरंभ करते हैं और बात करते हैं आने वाली आषाढ़ अमावस्या की। प्रिय भक्तों, अमावस्या तिथि जो है वो पितरों को समर्पित एक तिथि है। इस दिन पितरों के निमित्त दान पुण्य तर्पण आदि का बड़ा महत्व है। इस दिन जितना दान करेंगे, पवित्र नदी में स्नान करेंगे, पितरों का तर्पण करेंगे, उतना अधिक कल्याण होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। बात करते हैं सबसे पहले पितरों के तर्पण से संबंधित कि पितरों के लिए क्या क्या कर्म आपको करने चाहिए। तदोपरांत बताएंगे वो कौन कौन से कर्म हैं जो इस दिन आपको भूल के भी नहीं करने चाहिए, अन्यथा घोर अनर्थ होता है। और उसके बाद बताएंगे इस दिन किए जाने वाले व्रत आदि की विधि के बारे में, और ये अमावस्या है किस दिन। इस प्रकार से ये चार जानकारियाँ बिंदु दर बिंदु एक एक करके हम आपको यहाँ पर क्लियर करते हैं। प्रिय भक्तों, अमावस्या के दिन सबसे पहले तो आपको सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। प्रयास कीजिए ब्रह्म मुहूर्त का, जो कि 4 बजे के आसपास, 3:30 से 4 बजे के आसपास रहता है, क्योंकि अभी बड़े दिन चल रहे हैं और इस समय सूर्योदय जो है वो 5:30 सवा 5 तक हो जाता है। इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वो 3:30 से और 4 सवा 4 तक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ब्रह्म मुहूर्त में ना उठ पाएँ तो सूर्योदय से पहले अवश्य उठें। स्नान के लिए कहा गया है पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। अगर आपके लिए संभव है गंगा जी या अन्य किसी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाना तो आप कीजिए, बड़ा उत्तम रहेगा। परंतु सबके लिए ये करना संभव नहीं हो पाता। उस अवस्था में आप घर पर ही गंगा स्नान कर सकते हैं। साधारण विधि आपको बता देते हैं कि जब आप नहाने के लिए जल भरेंगे, जो भी आपका पात्र है, जो भी चाहे बाल्टी में भरते हैं, टब में भरते हैं, किसी अन्य पात्र में जल भरते हैं, तो उस पात्र को अच्छे से धो के पहले उसमें गंगा जल डालिएगा और फिर उसमें अपना नहाने के लिए शुद्ध जल भर लीजिएगा, और उस जल से उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कर लीजिएगा। ये जो स्नान होगा आपको गंगा स्नान के समकक्ष ही फल देगा। ये एक शास्त्रीय विधान है। जो लोग किसी कारणवश गंगा स्नान को नहीं जा पाते हैं तो वो इस प्रकार से स्नान करके और गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। प्रथम तो ये कि आपको ये पवित्र स्नान करना चाहिए। द्वितीय आता है अब पितरों की पूजा और तर्पण।
पितरों की तृप्ति के लिए अमावस्या तिथि को सर्वोत्तम और एकमात्र समर्पित तिथि माना गया है, क्योंकि इसकी जो पूजा की जाती है ना, अमावस्या तिथि के देवता कौन है, अर्थात अमावस्या तिथि पर किसकी पूजा होती है? अमावस्या तिथि समर्पित है पितरों के लिए। इसका कारण क्या है? इसका बहुत बड़ा कारण है। बड़ा कारण ये है कि जो पितृदेव हैं हमारे, जो पितृलोक में वास करते हैं, तो पितृलोक का जो दिन और रात्रि है ना, उसका संचालन इस प्रकार से है कि जो हमारे 15 दिन होते हैं तब उनकी एक रात होती है और अगले 15 दिन हमारे उनका एक दिन होता है। इस प्रकार से हमारे एक महीने में उनका एक रात और एक दिन होता है। तो अमावस्या तिथि जो होती है ना, उस दिन पितरों की सुबह होती है, सुबह उनका दिन होता है। उस दिन वो सो के उठते हैं अमावस्या तिथि पर, और अमावस्या से पूर्णिमा तक वो उनका दिवसकालीन समय होता है। तो इसको आप इस प्रकार से समझिए कि वो सो के उठे हैं। अब अमावस्या पर जैसे ही वो सो के उठे हैं तो उनको भूख भी लगी होगी, उनको अपनों की याद भी होगी। अगर आप जैसे सो के उठें सुबह, और सुबह उठते ही आपके जो भी प्रियवर हैं, आपके पारिवारिक जन हैं, आपको गुड मॉर्निंग विश करते हैं, आपको याद करते हैं, कितना अच्छा लगता है आपको, आप प्रसन्न होते हैं उनसे कि देखो मेरे अपने मुझे कितना चाहते हैं, और उन पर सदा कृपा करते हैं। वो आपको अच्छा सा आहार दे देते हैं, सुबह सुबह आपको उठते ही अच्छा खाने को मिल जाए, आपको ऐसा प्रतीत हो कि आपके अपने आपके लिए कितना सोचते हैं और आपसे कितना लगाव रखते हैं, तो आप प्रसन्न रहेंगे और उनके लिए सदा समर्पित रहेंगे, सदा यही चाहेंगे कि उनका भला हो, उनके लिए अच्छे अच्छे काम आप करते रहेंगे। ठीक इसी को समझिए इस प्रकार से कि जब पितृदेव, आपके जो पितृ हैं, वो सो के उठे हैं अमावस्या के दिन, अमावस्या उनकी प्रातः काल का दिन होता है, प्रातः काल का समय होता है, सो के उठे हैं, सो के उठते ही अब आप उनको स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि जब आप तर्पण करते हैं, पितरों को याद करते हैं, प्रणाम करते हैं, उसके बाद उनको जल अर्पित करते हैं, भोजन के निमित्त उनके निमित्त सामग्री अर्पित करते हैं, तो इससे जो आपके पितर हैं वो तृप्त होते हैं, उनके अंदर ये भावना जागृत होती है कि आप अपने पितरों को कितना महत्व देते हैं, कितना प्रेम और कितना स्नेह करते हैं, किस प्रकार से उनको याद करते हैं। इससे वो प्रसन्न होते हैं, भोजन से वो तृप्त होते हैं, और जब भोजन से तृप्त होंगे और आपसे प्रसन्न होंगे तो आप पर कृपा करेंगे। पितृलोक से जितना वो आशीर्वाद देंगे आपको, जैसा वो आशीर्वाद देंगे आपको, वैसा ही फल मिलेगा, इसका ध्यान रखिएगा। ये स्वयं नारायण कहते हैं कि पहले पितृ पूजा और पितृ प्रसन्न तो देव प्रसन्न। पहले पितरों को मनाओ, पितरों को मना लिया तो देवता अपने आप मान जाएंगे, ऐसा तो भगवान नारायण स्वयं कहते हैं। इसीलिए पितरों की प्रसन्नता अति आवश्यक होती है। बताती है कि आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या के दिन कौन कौन से कर्म करने चाहिए। ये बात थी कि क्यों करने चाहिए, अब क्या क्या करने चाहिए। सर्वोत्तम कर्म है, 15 मिनट का टाइम लगता है उसमें, 15 से 20 मिनट का, उसको अगर आप करेंगे तो वो श्रेष्ठतम कर्म है पितरों की तृप्ति के लिए, उनकी मुक्ति के लिए। अगर कोई पितर आपके कहीं इधर उधर भी होंगे जिनकी मुक्ति नहीं भी हुई होगी, तो इस कर्म को करने से उनकी मुक्ति भी हो जाएगी। कर्म क्या है? स्नान आदि से निवृत्त होके आपको एक लोटा लेना है पीतल का, उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा, थोड़े से काले तिल डाल लीजिएगा और थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिएगा, सफ़ेद रंग का फूल मिल जाए फूल डाल लीजिएगा, और कुशा हो तो उत्तम है, कुशा उसमें डाल लीजिएगा, एक पत्ता तुलसी का डाल लीजिएगा। ये सामग्री आपको उस लोटे में डालनी है। पुनः बताऊं, पहले गंगा जल, फिर शुद्ध जल, तुलसी का पत्ता, काले तिल, सफ़ेद पुष्प, कच्चा दूध और कुशा, ये सामग्री आपको लोटे में डालनी है। लोटे को लीजिए, एक आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। अगर पढ़ सकते हैं, आपके पास है तो आप पठन कीजिए, नहीं पढ़ सकते हैं कोई बात नहीं, आप मत पढ़िए, श्रवण कीजिए। हम प्रत्येक अमावस्या पर आपके लिए गीता का 7वां अध्याय अपलोड करते हैं, वीडियो डालते हैं आपके लिए। केवल आप उस वीडियो को चला लीजिए और गीता के 7वें अध्याय को सुनिए। गीता का 7वां अध्याय सुनने के बाद संकल्प कीजिए, भगवान नारायण से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इसका जो भी पुण्य होता है वह संपूर्ण पुण्य, इस गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करने का संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूँ, यह उनको प्राप्त हो। आप यहाँ पर अपने पितरों का नाम ले सकते हैं,
या उनके साथ जो भी आपका संबंध है उसके माध्यम से बता सकते हैं कि मैं अमुक अमुक पितृ को यह संपूर्ण पुण्य अर्पित करता हूँ, आप ये पुण्य उनको प्रदान करें। इस प्रकार से आपने संकल्प करना है और उसके बाद उस जल से आपको पितरों का तर्पण करना है। एक बड़ा सा पात्र ले लीजिए, उसमें आप तर्पण करेंगे। सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है ये पितृ क्षेत्र है और यहाँ से आपको अपने पितरों का तर्पण करना है। जल को अर्पित करते हुए तर्पण करना है। ओम पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि, ओम पितृश्य तर्पयामि, यह बोलते हुए और अपने पितरों को स्मरण करते हुए उनको ये जल अर्पित कीजिएगा। उसके बाद ये जल आपने पीपल के वृक्ष में अर्पित करना है। पीपल के वृक्ष की जड़ों में अर्पित करना है। इस प्रकार से चढ़ाइएगा कि ये किसी के पैरों में ना आए। जब आप ये जल चढ़ा रहे होंगे अपने पितरों को स्मरण कीजिएगा और उनसे निवेदन कीजिएगा कि हे मेरे पितरों, ये जो भी आप नाम या रिश्ते के माध्यम से बताना चाहें वैसे स्मरण करते हुए मैं ये जल आपको अर्पित कर रहा हूँ और गीता के 7वें अध्याय का पुण्य भी मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ। इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। अगर आपके जीवन में कोई संकट चल रहा है, परेशानी चल रही है, कठिनाई चल रही है, तो आप उसका वर्णन भी अपने पितरों से कीजिएगा। आपके पितृ ही हैं जो आपके जीवन के तमाम संकटों को दूर कर सकते हैं। कारण क्या है? शास्त्र कहते हैं कि आपके जीवन में आर्थिक परेशानी का कारण आपके पितृदोष या पितरों की नाराजगी होती है। आपकी रोजी रोटी, नौकरी, रोजगार ना चलना, इन सब के पीछे पितृदोष या पितरों की नाराजगी हो सकती है। आपके यहाँ अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो उसका कारण भी आपके पितृदोष या पितरों की नाराजगी है। जब पितृ नाराज होते हैं तो इन सभी कामों को रोक देते हैं, वो होने ही नहीं देते आपके। यहाँ तक कि वंश वृद्धि तक रुक जाती है। तो आपके यहाँ अगर किसी को संतान नहीं हो रही है तो या तो वो अपनी कुंडली चेक कराएं, अपने पितरों को प्रसन्न करें और पितरों के निमित्त कुछ कर्म करें, क्योंकि पितरों की नाराजगी से भी वंश वृद्धि रुकती है। ये सभी प्रभाव जो है पितरों की नाराजगी, पितृदोष के होते हैं। तो ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है तो आपको अवश्य ही प्रत्येक अमावस्या पर ये उपाय करना चाहिए। आप देखेंगे कि 4-5 अमावस्या जैसे ही बीतेंगी आपको लाभ ही लाभ होगा। अब यहाँ पे कुछ सवाल आ सकते हैं, जी पंडित जी हमारे यहाँ पीपल का वृक्ष नहीं है तो क्या करें? एक बात और बताएं कि अगर कभी अमावस्या रविवार को हो तो पीपल को जल ना दीजिएगा, क्योंकि रविवार के दिन पीपल पर दरिद्रता देवी का वास होता है। पीपल में सभी लोग वास करते हैं, सभी देव वास करते हैं, इसलिए पीपल को जो है पूजनीय और जल अर्पित किया जाता है। परंतु रविवार के दिन जो दरिद्रता देवी हैं, अलक्ष्मी जो है, माँ लक्ष्मी की जो बहन है, उनका वास होता है। तो यदि आप रविवार को पीपल को जल देंगे तो वो आपके साथ आपके घर में आ जाएंगी, और वो घर में आ जाएंगी तो समझिए कि आपके यहाँ तो फिर कंगाली ही कंगाली छा जाएगी। इसीलिए रविवार को पीपल पर जल देने की मनाही बताई गई है आपके लिए। तो इसका ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी अमावस्या रविवार को हो तो आपको फिर पीपल पे जल नहीं देना है। फिर वो जल कहाँ देना है? या किसी के पास अगर मान लो पीपल का वृक्ष नहीं है सामान्य अवस्था में भी, तो कहाँ देना है? वो जल फिर आप अर्पित करेंगे किसी अन्य दैवीय वृक्ष में। बरगद को दे दीजिए, जामुन को दे दीजिए, आम को दे दीजिए। ये भी ना हो तो जो भी वृक्ष आपके यहाँ पे हो उसको दे दीजिए जल। लेकिन जल जब अर्पित करें तो ध्यान रखें कि इस प्रकार से दें कि वो किसी के पैरों में ना आए। जल कब देना है? इसका उत्तम समय होता है कुतुब काल का। कुतुब काल का समय यूँ तो प्रत्येक शहर में अलग अलग होता है, परंतु अगर हम भारतवर्ष की बात करें तो पूरे भारतवर्ष में 11:30 से और 12:15 का एक समय होता है, जिस समय कुतुब काल प्रत्येक शहर में कहीं न कहीं थोड़े अंश में होता ही है। तो मोटे तौर पर इस समय में कर लें। अगर आप अपने शहर के अनुसार पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिएगा, मैं आपको प्रयास करूंगा आपके शहर के अनुसार वहाँ का कुतुब काल का समय आपको बता दूँ। तो इस प्रकार से ये पितृ कर्म करना है। एक तो ये कीजिए। दूसरा क्या कर सकते हैं? दूसरा आप क्या करेंगे कि आप कुछ खाने पीने की, देखिए, या तो आप ब्राह्मण को भोजन कराइए, ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिए, ब्राह्मणी को बुलाइए, केवल ब्राह्मण को बुलाइए, उनको भोजन आदि कराइए, दान दक्षिणा आदि दीजिए और उनको विदा कीजिए। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये भी संभव नहीं है सबके लिए, आजकल किसी को जल्दी ऑफिस जाना है, कोई देर से ऑफिस से आ रहा है, तो एक कार्य है जो कर सकते हैं। आप फल ले लीजिए, साथ में दूध का पैकेट ले लीजिए, दक्षिणा रखिए, संकल्प करिए और वह
ब्राह्मण को दान दे दीजिए, योग्य ब्राह्मण को दान दे दीजिए या मंदिर में दान दे आइए। इसके लिए ऐसा कर सकते हैं कि आप सुबह उठ के ये सारा संकल्प करके रख दें। बेशक दें आप बाद में आए, पर संकल्प करके रख दें। क्योंकि अमावस्या को मानने वालों का तो नियम ये भी है कि आपको जब तक पितरों की पूजा ना कर लें तब तक अपनी गैस स्टोव भी नहीं जलानी चाहिए। घर में किचन में काम ही नहीं होना चाहिए जब तक कि आप पितृ पूजा नहीं कर लेते। तो आप ये जो दान पुण्य का काम है इसको सुबह सुबह कर लीजिए और उसके बाद आप बाकी काम कीजिए। फिर आप थोड़े समय से इसको मंदिर में दे दीजिए या किसी योग्य ब्राह्मण को दीजिए, योग्य ब्राह्मण को या मंदिर में। ध्यान रखिएगा, जो भी पितरों के निमित्त दान है ये 2 ही क्षेत्रों में, 2 ही स्थानों में दिया जा सकता है। या तो आप मंदिर में दीजिए या किसी योग्य ब्राह्मण को दीजिए, अभी आपको इसका फल प्राप्त होता है। संकल्प आपने अवश्य करना है, इसका ध्यान रखिएगा। चाहे वो पंडित जी संकल्प कराएं, अब बहुत बार ऐसा होता है बहुत से पंडित जी नहीं कराएंगे क्योंकि इससे पंडित जी को भी बहुत भार आता है। तो आप स्वयं घर से संकल्प करके जाएं। स्वयं कैसे संकल्प करके जाएंगे वो संकल्प सुन लीजिए। दान आप दे दीजिए, बिस्किट दे दीजिए, रस का पैकेट दे दीजिए, साथ में दूध और दक्षिणा रख के दे दीजिए, या फल आदि दे दीजिए, उसमें दूध का पैकेट रख के और दक्षिणा रख के दान दे दीजिए। ये सामग्री हैं जो कि आप आराम से बाहर से बाजार से ला सकते हैं और ये आप आराम से दान भी कर सकते हैं। संकल्प की विधि बता देते हैं आपको। सामान को सामने रखिएगा, अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा। दक्षिणा के रूप में 1 रुपए का सिक्का उसमें कम से कम रखिएगा। 3 बार बोलिएगा ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। आषाढ़ मासे अमावस्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय पितृ प्रसन्नार्थाय भोजनम दुग्धम फलम रूप्यकम दानम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प उस सामग्री के चारों तरफ ऐसे हाथ घुमा के और छोड़ दीजिए। ये आपने संकल्प कर लिया और अब आप इसको ब्राह्मण को दान दे दीजिए, मंदिर में दान दे दीजिए। ये सीधा आपके पितरों को ही प्राप्त होगा। ये कर्म है जो आपने इस दिन पितरों के निमित्त करना है और अवश्य करना है। इसको जिस दिन आप नियम बना लेंगे ना, आपको कुछ ही समय में अंतर पता लग जाएगा कि पहले आपके हालात कैसे थे और फिर आपके हालात कैसे सुधरने लगेंगे। क्योंकि पितरों को फिर मैं कहूँगा प्रसन्न आपने कर लिया। अमावस्या वो तिथि है, इस एक तिथि को आपने मना लिया, संभाल लिया तो पूरा महीना संभल जाएगा। तो प्रिय बंधुओं, इस पर ध्यान दीजिए और अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए जो लोग आज ये सोचते हैं कि अरे पितृ वित्र कुछ नहीं होते हैं, ऐसे लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं होते, समाज में सभी प्रकार के लोग हैं क्योंकि आज वो भरे पूरे हैं, सब उनको सफलताएं मिल रही हैं। ध्यान दीजिएगा कि समय बदलता है, समय बदलता है। जब समय बदलता है तो फिर आपको सब कुछ समझ आता है कि पितृदोष होता है कि नहीं होता है, पितृ होते हैं कि नहीं होते हैं। तो पितृलोक है और पितृलोक की महिमा अधिक है, इसको समझने की आवश्यकता है। तो आपको अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त ये कर्म अवश्य ही करने चाहिए। अब आपको संक्षेप में बता दें व्रत के बारे में। देखिए, इस दिन जो व्रत किया जाता है ना, वो भगवान शंकर का व्रत किया जाता है। अपने पति की आयु के, लंबी आयु के लिए किया जाता है, सुख संपत्ति के लिए किया जाता है, घर की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, जिसमें भगवान शंकर और माता पार्वती का पूजन किया जाता है। माता लक्ष्मी का पूजन भी इसमें करते हैं लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। यही व्रत हैं जो अमावस्या के दिन किए जाते हैं। इनका विधान ये है कि सुबह उठने के बाद स्नान आदि करके आपको पंचोपचार से भगवान का पूजन करना चाहिए। पूजन करने के लिए पहले भगवान की स्थापना कीजिए, चौकी आदि पर स्थापना कीजिए। उनकी स्थापना करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए कि हे प्रभु, ये हम आपको आसन के रूप में पुष्प अर्पित कर रहे हैं, इसे आसन के रूप में स्वीकार करें और इस पर विराजमान हो। भगवान को विराजमान करने के बाद उनको स्नान कराइए। स्नान कराने के बाद पंचामृत से स्नान कराइए। पंचामृत से स्नान कराने के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़ के वह अर्पित कीजिए। वस्त्र अर्पित करके भगवान को तिलक लगाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और भगवान को भोग लगाइए। भोग लगा के भगवान की आरती कीजिए। आरती करके पुष्पांजलि कीजिए, जिसमें क्षमा प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, हमारे इस पूजन में अगर हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। इसके निमित्त आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, तन मन धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? मालती मलगा जाति सतपत्रादि संयुक्तम पुष्पांजलि मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। ये पत्र पुष्प की भेंट है, प्रभु से स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। ये आपको आरती करनी चाहिए। इसमें कथा सुनी जाती है अमावस्या पर, जो कि सोना धोबन की कथा है।
तो कथा को आपको श्रवण करना चाहिए। कथा आपके इसी चैनल पर प्रत्येक अमावस्या पर अपलोड कर दी जाती है, तो आप अवश्य ही वह कथा सुनिएगा। अब बात करेंगे महत्वपूर्ण जानकारी की कि वो कौन से कार्य हैं जो अमावस्या के दिन आपको भूल से भी नहीं करने हैं, अन्यथा इसका आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। प्रिय भक्तों, अमावस्या के दिन आपको किसी भी पेड़ पौधे से कोई टहनी, कोई पत्ता, कुछ भी तोड़ना नहीं चाहिए, या आपके किसी कारण से उसको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। इसका ध्यान रखिएगा। अमावस्या के दिन फूल का अगर कोई पौधा है तो पुष्प भी उस दिन नहीं तोड़े जाते हैं। उस दिन पुष्प उतारने का भी दोष लगता है, भारी पाप लगता है अमावस्या को। तो ध्यान रखें, ना फूल ना पत्ती, ये कोई भी चीज़ आपको किसी भी पेड़ पौधे से नहीं तोड़नी है, नहीं उतारनी है। दूसरा, अमावस्या के दिन भूल से भी आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। अगर कहीं भंडारा भी हो रहा है ना, तो उसमें भी नहीं खाना चाहिए, या आप वहां पे कुछ दान दे के आए तब उसको खाएं। यहाँ तक कि शास्त्र ये कहते हैं प्रिय बंधुओं कि अगर आप मंदिर भी जाते हैं अमावस्या को, वहाँ पंडित जी जो आपको प्रसाद देते हैं उसके बदले भी आपको कुछ ना कुछ वहाँ अर्पित करना चाहिए। बिना अर्पित किए अमावस्या के दिन आपको वह प्रसाद भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका 1 महीने का पुण्य उस व्यक्ति को चला जाएगा जिसने आपको आहार खिलाया है, या जिसका आपने अन्न उस दिन अमावस्या के दिन खाया है। ये शास्त्र कहते हैं। देखिए, मैं मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए अमावस्या के दिन भूल से भी किसी और का कुछ भी आपको खाना नहीं चाहिए। खा रहे हैं तो बदले में पैसे दीजिए, अन्यथा आपका भारी नुकसान ये कि पूरे महीने में जो आपने पुण्य कर्म किए होंगे वो सब उसे प्राप्त हो जाएंगे। इसीलिए अमावस्या पर कहते हैं, और अमावस्या पर विधान बनाया गया है कि आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण ही पृथ्वी पर सबसे अधिक पूजा पाठ करने वाले थे। क्योंकि जब शास्त्र बने तब तो ब्राह्मण का ही कर्म था ना भगवान की भक्ति करना। ब्राह्मण ही सबसे अधिक भक्ति करता था, तो पुण्य अर्जित करता था। बाकी वैश्य जन और अन्य जन जो हैं उनको भोजन करा के और तृप्त करते थे। बदले में ब्राह्मण के द्वारा किया गया जो पुण्य कर्म था वह उन्हें प्राप्त हो जाता था। परंतु आधुनिक समय में आपको ध्यान देना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि योग्य ब्राह्मण को, आप केवल जात से ब्राह्मण पे ध्यान ना दीजिए। योग्य ब्राह्मण जो कर्म करता है, जो भगवान की पूजा पाठ करता है, आराधना करता है, उसको आप अमावस्या का दान देंगे, तभी आपके पितरों की तृप्ति होगी, आपकी तृप्ति होगी, क्योंकि तभी तो आपको पुण्य प्राप्त होगा। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को दान दे देंगे जिसके पास पुण्य है ही नहीं, जो खुद पुण्य कर्म करता ही नहीं है, तो उससे प्राप्त क्या होगा। तो आप योग्य ब्राह्मण को दान दें, इसीलिए ये विधान बनाया गया है शास्त्रों में। तो ध्यान रखिएगा कि अमावस्या के दिन भूल से भी आपको खाना नहीं है। हाँ, कुछ जगहें हैं, ससुराल में खा सकते हैं, वहाँ ये नियम लागू नहीं होता। माता पिता से अलग रह रहे हैं, माता पिता के घर आते जाते हैं, माता पिता के यहाँ खा सकते हैं। भाई आदि अगर आपके सगे भाई हैं, बहन हैं, उनके यहाँ पे खा सकते हैं, उसमें ये नियम लागू नहीं होगा। बाकी सभी स्थानों पर जिनका आपसे कोई ऐसा रिश्ता नहीं है, उनके यहाँ पर ये नियम लागू होगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये है जानकारी अमावस्या पर क्या करना है क्या नहीं, इसके बारे में। अब बात करते हैं कि अमावस्या तिथि है कब। तो प्रिय बंधुओं, अमावस्या जो तिथि है ना, इसकी शुरुआत हो रही है आषाढ़ अमावस्या की 24 जून को शाम को 6:59 पर, और ये 25 जून को शाम को 4:27 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 25 जून को अमावस्या सूर्य के मुख से रहेगी, और उदया तिथिमान के अनुसार अमावस्या जो है 25 जून को ही मनाई जाएगी। आपको जो भी कर्म करने हैं अमावस्या के, दान पुण्य आदि के, वो सब 25 को कीजिए। पितृकर्म आदि भी 25 जून को ही किया जाएगा। अगर हम शुभ मुहूर्त की बात करें तो सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है इस दिन 5:25 से और सुबह 10:40 तक। ये उत्तम समय है, इसमें आप ये सभी कर्म करेंगे तो कल्याण ही कल्याण होगा। इसी जानकारी अमावस्या के बारे में, जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जिससे सभी लोग लाभ ले सके। और पितरों की प्रसन्नता के लिए लिखते जाइएगा जय पितृदेव। चैनल पर रहे हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी समय से प्राप्त करते रहें।